फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी डाउट है आप सभी लोगों से कि 15 तारीख को जो सीयूईटी का पेपर हुआ था, इंग्लिश का पेपर पर्टिकुलरली, वो ज़्यादा हार्ड आया था या फिर जो 29 ऑफ मई को सीयूईटी इंग्लिश का पेपर जो हुआ था वो ज़्यादा हार्ड आया था। कमेंट्स में बताना आप क्या सोचते हैं। एंड ये डाउट सिर्फ मेरी नहीं है यार, ये डाउट हर उस बच्चे की है जिसने सीयूईटी का पेपर दिया, भले ही 15 तारीख को दिया हो या 29 तारीख को दिया हो। अब इसी डाउट को लेकर के मैं पढ़ रहा था, कमेंट्स में काफ़ी बच्चे लगे हुए थे। तो यार इस चीज़ का सॉल्यूशन आप लोगों को कहाँ से पता चल सकता है, एक्चुअल में आपको बच्चों के मार्क्स कहाँ से पता चल सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एंड उसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट सीयूईटी के रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे कि रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट है। एंड सीयूईटी की अभी आंसर कीज आई है, आंसर कीज और रिजल्ट के बीच में अभी एक और स्टेप बचा है। प्रोविजनल आंसर की और रिजल्ट के बीच में एक और स्टेप बचा है। साथ ही साथ मुझे क्या लगता है, एक बार फिर से सीयूईटी जो होना है उसको लेकर के रिजल्ट के ऊपर क्या जो है चेंजेस होने वाले हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नेम मिसमैच से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के बाद मैंने पर्टिकुलरली क्या करा कि नेम मिसमैच वाली प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकले, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा 15 वाला पेपर हार्ड था या 29 वाला, क्योंकि इसी के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होगी। नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे ही मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे आपके। पूरी वीडियो एक नॉर्मलाइजेशन की ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो यार, ये आपका ड्यूबडी ऐप है, लिंक्स सब यूट्यूबर डिस्क्रिप्शन में ही डालते हैं, वहां पे मैं आपको लिंक्स दे दूंगा। यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट चेकर नाम का आपको ऑप्शन दिखेगा। रेस्पॉन्स शीट चेकर में आएंगे तो क्लास 12th की आपको डिटेल्स डालनी है, मेनली सब्जेक्ट्स डालने हैं, कहाँ से आप पढ़े हो ये डालना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस स्क्रीन के ऊपर, जहां पे आपको अपने सीयूईटी के जो है स्कोर्स डालने हैं। पहले हमने इस स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन दिया था कि आप लोग ओएमआर अपलोड करो, लेकिन जब हम ओएमआर को डिटेक्ट करवा रहे थे ना, तो काफ़ी बच्चे जो है स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहे थे एंड बहुत सारी मुसीबतें जो है फेस करने को आ रही थी। हमने भाई ओएमआर वाला सिस्टम हटाया, हमने डायरेक्ट अब बच्चों से यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, कब पेपर हुआ है ये सेलेक्ट करो, साथ ही साथ आप अपने कितने सही क्वेश्चन हैं जो आपने काउंट किए, कितने गलत क्वेश्चन है वो यहाँ पे आप डालो। ये डालने के बाद आप खुद यहाँ पे चेक कर पाओगे कि किस डेट को किस सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था वो कितना हार्ड आया था। जैसे कि ये एक लीडर बोर्ड निकल करके आ गया, इस लीडर बोर्ड के अंदर आप खुद देखो कि बच्चों के क्या मार्क्स बन रहे हैं। एंड 15 वाला हार्ड था या 29 वाला हार्ड था, ये कैसे पता चलेगा यहाँ से? यहाँ पे बहुत जल्द आपको एक अपडेट देखने को मिल जाएगा, मतलब विद इन 4 to 5 आवर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे स्पेसिफाइड होगा कि ये 15 तारीख के बच्चों के मार्क्स हैं, ये 29 तारीख के बच्चों के मार्क्स हैं। एक तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि 15 वाला ज़्यादा हार्ड था या 29 वाला। ना तो मैं मार्क्स बता रहा, ओरिजिनल जो बच्चों के मार्क्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी यूट्यूबर के आइडिया पे भरोसा नहीं करना। उसके बाद यहीं पे नहीं भाई, उसके बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसा कि आपको पता है। इन सारे कोर्सेज में आप लोग कंफ्यूज रहते हो, बेस्ट 3 के मार्क्स लगेंगे, बेस्ट 4 के मार्क्स लगेंगे, कहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ, कहाँ पे मैं इनएलिजिबल हूँ। एंड इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल क्राइटेरिया है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट यहाँ पे बेस्ट 4, बेस्ट 3 एंड जो आपका कोर्स वाइज है ना, कोर्स वाइज भी आपको रैंक देखने को मिलेंगी यहाँ पे लीडर बोर्ड पे। जैसे बीकॉम ऑनर्स में आपकी क्या रैंक बन रही है, बीकॉम ऑनर्स के बाद अगर आप हिंदी ऑनर्स की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी क्या रैंक बन रही है, संस्कृत ऑनर्स में क्या बन रही है, फिजिक्स ऑनर्स में क्या बन रही है। वैसे आप लोग यहाँ पे जो चेक लीडर बोर्ड का बटन है ना, चेक लीडर बोर्ड का, अगर चेक लीडर बोर्ड के बटन को सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप लोगों का लीडर बोर्ड खुल करके आएगा कोर्स वाइज, बेस्ट 4, बेस्ट 3 के हिसाब से। इंग्लिश हिंदी की लीडर बोर्ड आपको बाहर में दिखा दिया, बेस्ट 4, बेस्ट 3 के हिसाब से यहाँ पे आपका लीडर बोर्ड निकल करके आएगा। तो यहाँ से एक बेटर आइडिया आप लोगों को लग पाएगा भाई एक्चुअल में कितना कंपटीशन है जहाँ पे आप स्टैंड करते हो। कैटेगरी वाइज भी आपको पता चल जाएगा, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस एंड अगर अनरिजर्व्ड में है तो सबका अनरिजर्व्ड भी पता चल जाएगा। ये सॉल्यूशन हमने बनाया है, पहले ओएमआर वाला बनाया था, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी तो हमने उसको चेंज कर दिया कि बच्चों की जो है काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आ रही थी कि सिस्टम अच्छा है बट ओएमआर में दिक्कत आ रही है। तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड जो मेरे को मार्क्स देखने को मिल रहे हैं अपनी तरफ से बताऊं तो यार लास्ट ईयर जैसे से ही देखने को मिल रहे हैं ऑनेस्टली। थोड़े बहुत कम मार्क्स हैं
लास्ट ईयर से 2-5 नंबर कट ऑफ्स नीचे जाएंगी, लेकिन लगभग वही है। अगर SRCC BCom ऑनर्स है तो लगभग कट ऑफ रहेगी आपकी 775, लास्ट ईयर 780 के अराउंड थी, अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूँ। तो इस टाइप के ही मेरे को जो स्टैट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, इस ईयर भी मैंने देखा है, तो लगभग वहीं रहने वाला है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपकी प्रेफरेंस सीट। अगर 800 में से 800 भी आए हैं, प्रेफरेंस सीट गलत भरी है, तो आपको SRCC नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी दी हुई प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज के हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, कि आपने बोला कि मेरे 800 में से 800 हैं, मेरे लिए बेस्ट कॉलेज प्लस कोर्स SRCC है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी देगी। एंड आप बोलोगे 800 में से 800 हैं, लेकिन मेरे को तो ऑफ कैंपस का कोई कॉलेज चाहिए, तो वो आपको दे देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेफरेंस सीट आपको भरनी है। एंड इसके लिए हमने क्या किया है, ड्यूबडी ऐप के ऊपर हमने प्रेफरेंस सीट के लिए हमने कुछ SRCC, रामजस, हिंदू, हंसराज के बच्चों के साथ कोलैबोरेट किया कि आप आओ, अपने जूनियर्स की आप लोग हेल्प करो पर्सनल काउंसलिंग सेशन में, प्रेफरेंस सीट जैसे आपने बनाई थी कॉलेज और कोर्स को ध्यान में रखते हुए, एंड उनकी प्रेफरेंस सीट आप बनवाओ। तो वो हमने पर्सनल काउंसलिंग सेशंस जो है वहां पे लिस्ट कर दिए हैं ड्यूबडी ऐप के ऊपर। एंड कहाँ आपको देखने को मिलेंगे मैं बता देता हूँ। एंड इसके अंदर जो है मोस्टली हमने बच्चों को ही, जिन्होंने लास्ट ईयर बनाई थी, जो सेकेंड या थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग आपके पर्सनल काउंसलिंग सेशन लेंगे प्रेफरेंस सीट में। आप लोग उनके साथ कनेक्ट करके अपनी प्रेफरेंस सीट जो है वो बना सकते हैं ड्यूबडी ऐप पे। ठीक है, एंड इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक नीला नीला आपको दिखेगा टैब, उसके ऊपर जाना है, पर्सनल काउंसलिंग के ऊपर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये अभी तक का इन चीज़ों का अपडेट है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि यार मैंने उससे रिलेटेड, नेम मिसमैच से रिलेटेड क्या किया, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास मेल भेजी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास मैंने मेल किया कि भैया आप जो है बच्चों को नेम मिसमैच, डेडलॉक की क्वेरी आ रही है, कुछ कीजिए। तो जो भी मेल का रिप्लाई है आपके सामने है, मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ अगर आपको फोटो में ना दिखा हो तो। यार उन्होंने ना एक जनरलाइज्ड सा रिप्लाई दे दिया, काइंडली नोट दैट डियर कैंडिडेट। मेरे को एक डियर कैंडिडेट बन के ही इन्होंने नोट डाल दिया। मैंने इनके पास क्या मेल की थी, शायद आप लोगों को नहीं दिखा, मैं अपनी मेल दिखाता हूँ। मैंने इनको करा था कि भाई मैं ड्यूबडी की तरफ से हूँ और ये दिक्कतें बच्चों को आ रही है, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड ही एक स्टार्टअप हैं एंड इसको आप लोग सोल्व कीजिए। तो इन्होंने मेरे को डियर कैंडिडेट से एक ऑटोमेटेड सा मैसेज या बहुत जनरलाइज सा मैसेज भेज दिया कि भाई आप अपने पोर्टल पे जाओ, ऑटो इंटीग्रेटेड हुई हैं, ये एडिट नहीं हो सकती, एंड प्लीज कीप विजिटिंग द एडमिशन वेबसाइट। तो मतलब कोई भी सॉल्यूशन यहाँ से तो नहीं निकला। उसके बाद मैंने क्या किया था ना, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना कुछ स्टूडेंट बॉडीज होती हैं, मतलब ये मेल मैंने डीयू के वाइस चांसलर को भेजा, डीयू के एक वेलफेयर, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर होते हैं, DSW बोलते हैं, उनको भेजा। तो सिर्फ एडमिशन ब्रांच की तरफ से मुझे रिप्लाई आया है और किसी की तरफ से नहीं आया। तो मैंने इसके बाद कुछ स्टूडेंट बॉडीज से कनेक्ट करने की कोशिश की, जैसे आपने सुना होगा पॉलिटिकल बॉडीज होती हैं, तो मैंने उनको एक पार्टी से या दो पार्टी से मेरी बात हो रही है, एक को मैंने फॉर्मली बताया, एक को मैंने थोड़ा सा कान में डालने की कोशिश की। तो देवर लाइक कि यार देख लेंगे वाला इशू था, मैं नाम नहीं ले सकता शायद आज पॉलिटिकल पार्टीज के, मुझे नहीं पता अच्छा होगा या नहीं होगा ऐसे खुले में नाम लेना। तो कल अब मैं एक बार उनको ढंग से मेल करके एक बार बताऊंगा कि ये इशू है, पॉलिटिकल जो स्टूडेंट की पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या इसके ऊपर एक्शन लेती हैं, एक बार मैं ऑफिशियली उनको बता देता हूँ, फिर मैं आपको नाम आके भी बताऊंगा अगली वीडियोज में कि उन्होंने क्या बोला। एंड अगर मैं डायरेक्ट एडमिशन ब्रांच में जाऊंगा यार, वहाँ पे ना कोई एंटरटेन या कोई वहाँ पे नहीं सुनता है, मैं पहले भी गया हूँ, तो दे आर लाइक कि यार मतलब आपको क्या ही ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, या फिर इस टाइप का, मतलब गार्ड कभी घुसने नहीं देता एंड मीटिंग्स वगैरह नहीं हो पाती। तो एक बार मैं कोशिश करूंगा उनको बोलने की, एंड अभी तक मैंने मेल किया है, फिर उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्या प्रोसेस रहती है। एंड अब अगर हम लोग बात करें आपके CUET की, अभी जो आंसर कीज आई हैं वो प्रोविजनल आंसर कीज थी, अब आपकी CUET की फाइनल आंसर कीज आएंगी। फाइनल आंसर कीज के बाद आपका CUET का रिजल्ट कार्ड आएगा, तो एक बार तो अभी आप वेट करो फाइनल आंसर कीज का, उससे 2-3 दिन बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि रिजल्ट आप लोगों का 15-16 तारीख तक कैसे NTA डिक्लेयर करने की बोल रहा है। कुछ बच्चों का तो अभी रीटेस्ट लेगा ना NTA, दोबारा से टेस्ट लेगा, फिर अलग अलग रिजल्ट देगा, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करेगा, क्योंकि मान लो अब कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ पहले दे चुके हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस फिर कैसे होगी, क्योंकि कुछ बच्चों का तो रिजल्ट आप पहले ही डिक्लेयर कर चुके होंगे, एंड नॉर्मलाइजेशन बाद में या तो सब शिफ्ट के बच्चों को एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर करो तब हो सकती है।
तो आई डोंट नो कि एनटीए इसको कैसे हैंडल करने वाला है, लेकिन अभी तो आप लोग का आंसर कीज आएंगी। अगर फाइनल आंसर कीज आ जाती हैं उसके बाद एनटीए, काफ़ी सोर्सेज जो हैं टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह वो बोल रहे थे कि 15 जुलाई के अराउंड तक जो है आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। साथ ही साथ एनटीए ने ये भी बोला है कि हम आपका रीटेस्ट भी करवाएंगे। तो अभी आप कुछ भी फाइनल नहीं मान सकते यार, क्योंकि ये न्यूज़ वाले डेली आजकल आर्टिकल वाले कुछ भी बोल देते हैं। हो सकता है कि रिजल्ट आपका रीटेस्ट सबका हो जाए, देन नॉर्मलाइज रिजल्ट देखने को मिले। एंड अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट 25 जुलाई पे जाएगा सीधा। एंड अगर पहले एनटीए निकाल देता है एंड नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर नहीं लेकर के आता है, देन जो आप लोगों का रिजल्ट जाएगा ना, वो आप लोगों का एनटीए 15 से 17 जुलाई के अराउंड कर देगा। अगर जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उनका टेस्ट दोबारा बाद में करवा के अलग से रिजल्ट दे रहा होगा, और पहले आप लोगों का दे दिया जिनके साथ, जिनको एनटीए नहीं मानता कि गलत हुआ है, भले ही हुआ भी हो, तो उनका रिजल्ट 15 तारीख तक, एनटीए 15-17 तक दे देगा। ऐसे जो अपडेट्स हैं अभी आ रहे हैं, बाकी फाइनल किसी को नहीं पता, क्योंकि एनटीए को भी नहीं पता होगा। एनटीए भी सोच रहा होगा यार अगर 16-17 को दे दिया तो फिर ये लोग पूछेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करी, क्या करें, मीटिंग्स हो रही होंगी वहाँ पे, अरे यार लेट से दिया तो यूनिवर्सिटी वाले बोलेंगे कि हम एडमिशन प्रोसेस कैसे चालू करें, हमारा सेशन लेट हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं चल रही होंगी अभी इंटरनली, जो मुझे लगता है। एंड रिजल्ट के जैसे ही आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 2 यानी प्रेफरेंस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो इट्स बेटर आप अपनी प्रेफरेंस सीट को पहले ही बना लें ढंग से, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। सो अभी तक ये सारी चीज़ें जो आप लोगों की डाउट चल रही थी, कट ऑफ वाली डाउट, रिजल्ट वाली डाउट, एंड कैसे प्रेफरेंस सीट बनानी है, ये डाउट्स, नेम मिसमैच को लेकर के क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही वीडियो में निपटा दी हैं। कुछ दिनों से मैं बिजी चल रहा था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यार हमें मतलब यूट्यूब के अलावा थोड़ा सा आप लोगों के लिए फीचर्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे थे। तो जो रेस्पॉन्स शीट चेकर था उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो हम उसको फिक्स करने में लगे हुए थे। सो सॉरी फॉर दैट, बट वी ट्राइड टू डू समथिंग यूनिक एंड समथिंग न्यू। यार एक एक्सपेरिमेंट था एंड वी आर ऑल्सो लर्निंग। सो सॉरी फॉर दैट, जो रेस्पॉन्स शीट चेकर में थोड़ी सी OMR रिकग्नाइजेशन में गलतियाँ आपको देखने को मिली, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट अब हमने थोड़ा सा चेंज किया है अप्रोच को, प्लीज़ यूज़ कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा उस फीचर को, ताकि एक जो यूट्यूबर्स मैं बोलूँगा झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि बिना डेटा के अगर आंख बंद करके कुछ भी बोल रहे हैं तो 99% चांसेस है वो झूठ ही निकले बाद में जा करके। तो वो क्या होता है ना, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो उससे डर जाते हैं कि भाई मेरे तो नंबर कम आए हैं, वो प्राइवेट में ले लेते हैं। काफ़ी बच्चों को यूट्यूबर ये भी बोल देते हैं कि 250 में एडमिशन हो जाएगा। फिर वो ऐसे बच्चे होते हैं कि वो प्राइवेट में एडमिशन भी नहीं लेते जिनको ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई उनका तो साल खराब हो जाएगा ना अगर ड्यू में एडमिशन नहीं हुआ तो। लेकिन यूट्यूबर बनाते जाएंगे कि 250 में भी एडमिशन होगा, 250 में भी एडमिशन होगा, क्योंकि उनको तो उनके व्यूज़ मिल रहे हैं। तो मेन मुद्दा हमारा यही था कि भाई हम हर एक बच्चे को दिखा दें कि वेयर यू स्टैंड। स्टार्ट हमने इसी चीज़ से किया था कि यूट्यूबर्स को हटाते हैं यार, बिना डेटा बेस्ड अप्रोच के कुछ भी बोल देते हैं। तो इस चीज़ को हमने करने की कोशिश की थी। आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मिलते रहेंगे, आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।